नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिजिक्स परिंदे में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसका नाम है बेटा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा? परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। क्या पढ़ेंगे बेटा? धारिता के लिए व्यंजक की आज हम गणना करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ सके। हम 10th 12th और फर्स्ट ईयर इन सभी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए आपके पास समय से वीडियो आ सके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर में पूछा जाता है। आप मॉडल पेपर उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है चैप्टर 2 से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो किस तरह से बेटा? सबसे पहले हमें हिंदी लिखनी होती है, आपको पता है। सबसे पहले हिंदी लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। तो हिंदी में बेटा क्या क्या लिखना है एक बार देख लीजिएगा। हिंदी को किस तरह से लिखेंगे? माना एक्स वाई, माना बेटा एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। बेटा हमारे पास एक संधारित्र है, इसकी एक प्लेट का नाम x है और एक प्लेट का नाम बेटा y है। माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। क्लियर हुआ? जिनके बीच की दूरी d है, जिनकी बेटा बीच की दूरी क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है बेटा d। कोई दिक्कत? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बेटा a है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बेटा a है। क्लियर? आगे देखिए, दोनों प्लेटों के मध्य t मोटाई का परावैद्युतांक k रखा है। दोनों प्लेटों के मध्य बेटा t मोटाई का परावैद्युतांक k रखा है। क्या रखा है बेटा? इस दोनों प्लेटों के बीच में एक t मोटाई का, कितनी मोटाई का बेटा? t मोटाई का परावैद्युतांक k रखा है। ठीक है बेटा, इसकी मोटाई कितनी है? t, इसकी मोटाई है बेटा t, और क्या रखा हुआ है? इसका नाम है परावैद्युतांक, k रखा हुआ है। क्लियर? परावैद्युतांक k रखा हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक? अब मध्य में t मोटाई का परावैद्युतांक k रखा हुआ है। रिपीट हो गया बेटा, यहां से यहां तक रिपीट है बात, 2 बार लिख गया। ठीक है, अब बोलेंगे बेटा d माइनस t मोटाई में वायु है। देखो ये पूरी वैल्यू d है, ये t है, तो जो खाली जगह बचेगी बेटा ये वाली, ये क्या हो जाएगी मेरी? d माइनस टी। हाँ या ना? इसमें बेटा क्या भरी हुई है? वायु। इसमें क्या भरी हुई है बेटा? वायु। क्लियर? इतना आपको लिखना है। अगर बेटा इसमें और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो। x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, और जो y प्लेट है बेटा उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेश क्या हो जाता है बेटा? उत्पन्न। इस तरह से आप डायग्राम कंप्लीट कर दोगे। अभी थोड़ा सा और इसमें रह गया है बेटा, वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ध्यान से देखना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देखो अब क्या करना है बेटा, इसको इससे हमें इस तरह से कर देना है, और आपका बेटा डायग्राम बन के हो गया रेडी। ठीक, डायग्राम हो गया बेटा रेडी। कोई दिक्कत? हिंदी एक बार याद कराऊंगा आपको। देखो, माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अब बोलेंगे हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, t मोटाई का परावैद्युतांक k रखा है, d माइनस टी में वायु है।
इतना आपको लिख देना है। क्लियर। अब हम करेंगे बेटा इसका डेरिवेशन यानी कि गणना। इसकी क्या करेंगे बेटा, गणना। देखो ध्यान से, अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेटा वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें बेटा, वायु में, यानी कि खाली जगह जो बेटा है इसमें निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, हम सूत्र जानते हैं, E बराबर बेटा होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बेटा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा हमें निकालनी है वायु में वैद्युत विभव। क्या निकालना है, वायु में वैद्युत विभव। ध्यान से सुनते चलना एक ही बात में, किसमें बेटा, वायु में ही निकालना है। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हो इसलिए विभव। इसलिए विभव क्या हो जाता है, विभव बराबर आप जानते हो V बराबर होता है बेटा E इंटू में D, ये सूत्र होता है V बराबर E इंटू में D। लेकिन D क्या है बेटा, आप जानते हो खाली जगह के लिए क्या लिखा हुआ है, D माइनस टी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे D माइनस टी। एक एक बात को समझते चलना। क्लियर। क्योंकि जो खाली जगह बची है हमारी वायु में उसका जो मान है बेटा वो है D माइनस टी, इसलिए हमने ये लिख दिया। क्लियर। अब आप जानते हो, देखो ध्यान से देखना, बोर्ड की तरफ देखो। अब ये आप देख पा रहे हो ये किसका मान है, E का मान, और इस जगह पे लगा दूंगा। तो V बराबर बेटा निकलेगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और बेटा D माइनस टी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। कोई दिक्कत, हमने बेटा निकाल लिया वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वायु के लिए वैद्युत विभव, दोनों चीज निकाल ली। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे परावर्तनांक के लिए, यानी कि टी मोटाई के लिए। ठीक है। अब क्या निकालेंगे बेटा, परावर्तनांक के लिए। देखो अब मानेंगे माध्यम में, माध्यम के लिए माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे बेटा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है मुझे। ठीक है बेटा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अब क्या निकालेंगे बेटा, ध्यान सुनना, किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना एक बार। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा टी मोटाई के लिए, तो इसको संकेत में लिखूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। अगर इसका संकेत देना चाहो तो आप इसका भी संकेत दे देना। वायु के लिए है इसलिए यहां पे दे देना आप E नॉट और यहां पे दे देना V नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, संकेत है केवल, वायु के लिए निकाला गया है। अब ये बेटा मैं के लिए निकाल रहा हूं माध्यम के लिए, तो इसका संकेत दे रहा हूं बेटा E तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और संकेत T, हो जाएगा सूत्र सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और क्या जुड़ जाएगा बेटा के, क्योंकि के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर। इसलिए अब बेटा निकालेंगे विभव। क्या निकालेंगे बेटा, विभव। बड़ी ही आसान भाषा में सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ध्यान आपका बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए। अब अभी आपने पढ़ा था V बराबर होता है बेटा E इंटू में D, मैंने अभी बताया था। लेकिन देखना D क्या है इस जगह पे, D का मान क्या है T, यानी कि टी मोटाई, टी मोटाई तो है, तो इसकी जगह पे मैं बेटा क्या लिखूंगा, डी की जगह पे टी। क्या लिखूंगा बेटा, डी की जगह पे टी। तो देखो इस जगह में लिख दिया टी, कोई दिक्कत, इसका संकेत दे दूंगा बेटा वी टी। क्लियर। अगर मैं इस वी सफिक्स में टी को निकालूं, देखो ध्यान से देखना, ई का मान हमारे पास ये है, तो लिख दूंगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और के इंटू में टी, समीकरण 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई बेटा। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, देखो ध्यान से, अब हम निकालेंगे एक्स और वाई प्लेट के बीच विभवांतर, एक्स वाई प्लेट के बीच विभवांतर। तो देखो अब लिखेंगे बेटा एक्स वाई प्लेट के बीच, एक्स व वाई प्लेट के बीच विभवांतर, विभवांतर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर V सफिक्स में नॉट जो है V नॉट प्लस वी टी, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, V बराबर बेटा
वी नॉट का मान हम अभी निकाल चुके हैं, वी नॉट का मान हम निकाल चुके हैं। क्या है देख लो ध्यान से, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये किसका मान है बेटा, वी नॉट का, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, ये किसका मान है, वी नॉट का। वी टी का मान अभी निकाला है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है वी टी का मान, तो क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के इंटू में डी। क्लियर, ये निकाल दिया। आगे चला जाए, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, देखो अब क्या करेंगे बेटा, आप देख पा रहे हो इसमें कुछ कॉमन है, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है। क्लियर, तो अब निकालेंगे बेटा v, क्या निकालेंगे v बराबर कॉमन क्या कर लेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या बेटा, देखो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, देखो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, कोई गलत तो नहीं हो रहा, एक बार देख लें, कुछ बचना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं एक बट्टे, हाँ ये क्या आएगा देखो ध्यान से, ये आएगा बेटा आपका क्या फाइनल क्या आ रहा है, एक बार देख लो फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल क्या निकलेगा, फाइनल जो निकलेगा बेटा, एक मिनट रुक जाना, ये फाइनल जो आ रहा है बेटा, ये आएगा आपका डी माइनस टी प्लस टी बट्टी में के, हाँ या ना, ये निकल आएगा, कोई दिक्कत यहां तक, ये निकल आएगा कोई दिक्कत। अब ये निकल आया बेटा विभवांतर, कोई दिक्कत, मैंने आंसर मैच किया है, यही आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब क्या निकालना है बेटा मुझे, धारिता, क्या निकालनी है बेटा, धारिता, ध्यान से सुनना, ये हमारा विभवांतर निकल आया एक्स और वाई के लिए। अब निकालेंगे बेटा धारिता, क्या निकालेंगे, धारिता। आप जानते हो C बराबर Q अपॉन V होता है, C बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन V। देखो C बराबर Q की जगह पे लिख सकते हैं बेटा सिग्मा इंटू ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा इंटू में ए। क्लियर, और V का मान बेटा ये दे रखा है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब क्या दे रखा है देखो, D माइनस टी प्लस टी बट्टे में के, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा आगे देखो ध्यान से, अब क्या होगा इसमें देख लीजिए, अब क्या होगा, ये सिग्मा से बेटा सिग्मा कैंसिल, और ये जो वैल्यू है चली जाएगी ऊपर बेटा, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में डी माइनस टी, कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी बट्टी में के, ये होगा बेटा इसका फाइनल आंसर, यही होगा बेटा इसका फाइनल आंसर। एक बार देख लीजिए ये क्या है बेटा इसका फाइनल आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर, इसका भी ले लीजिए, ले लिया, कोई दिक्कत। आपकी बेटा जो धारिता है वो आपकी निकल के आई है ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी बट्टे में के, ये है बेटा आंशिक रूप से परावैल्यतांक की उपस्थिति में धारिता के लिए व्यंजक। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।